नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। दोस्तों, लोकसभा कौशाम्बी में है और आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। तमाम जनता जनार्दन है, सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये विधानसभा बाबागंज है। यहाँ पे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का लगातार प्रभाव रहता है और कहा जाता है राजा भैया का गढ़ है। तमाम जनता जनार्दन है, इनसे सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दे रहे हैं इस बार। आज मतदान होना है। भाई साहब, क्या नाम हुआ? सुभाष चंद्र बैस जी। क्या किन मुद्दे पर वोट दिए हैं इस बार? हम लोग वोट दिया है जो है विकास के मुद्दे पर वोट दिया है हम लोग ने। हाँ, विकास, हमको विकास चाहिए बस। तो विकास हुआ है कि नहीं? विकास क्यों नहीं हो रहा है भाई? विकास 8-10 सालों से विकास हो रहा है। हाँ। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं जब तक विकास हो रहा है। क्यों नहीं विकास हो रहा है? अच्छा। हाँ, तो मतलब इस बार फिर से 24 में तैयारी है बना सरकार बना यही है। हम लोग चाहते हैं कि भैया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फिर आए। अच्छा। हाँ हाँ। राज प्रताप सिंह राजा भैया इस बार अपने उनकी पार्टी हमारे भाई रघुराज प्रताप जी हमारे घर के भी वो भी हैं, जो ऐसी बात नहीं है। हाँ। हम लोग उनको भी साथ देंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन जो हमारे मेन जो है बैठे हैं वो है प्रधानमंत्री जी। हाँ। हम उनका भी साथ देंगे। हाँ। अच्छा, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। भाई साहब, किन मुद्दों पर हो रहा है चुनाव? कहाँ दिए हैं वोट इस बार? अभी वोट नहीं दिए हैं, हम विकास के नाम पे दे रहे हैं वोट। दिला रहे हैं भी, दे रहे भी रहे हैं। अच्छा, दिला भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास क्यों नहीं हुआ? विकास तो हो रहा है। अच्छा, विकास हो रहा है। हाँ। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का यह क्षेत्र है। कहा जाता है कि इस बार उनकी पार्टी चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ रही है। उन्होंने कहा कि जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने अंतरात्मा से वोट करें। तो क्या प्रभाव रहा? अंदर खाने से ये भी बात चल रही कि सपा का सपोर्ट किया जा रहा है उनके समर्थकों द्वारा। नहीं, हम गए थे, बेती कोठे पे गए थे। जिस दिन राजा भैया ने बुलाया था हम भी गए थे। उन्होंने खुले मन से कहा हमारे जितने भी वोटर हैं सब स्वतंत्र है, आप जहाँ मन कहिए वहाँ दीजिए। हाँ। अच्छा, हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के काम कैसे रहे? काम अच्छा है। हाँ। काम अच्छा है। 10 साल लगातार बेरोजगारी की बात कर रही है। कहाँ कोई इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो लगातार ये कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ती चली गई। इंडिया अलायंस बन ही नहीं रहा है, चाहे जो बोले। अच्छा, वो तो हम कहेंगे तो आपको 1000 देंगे, 2000 देंगे। जब हम जा रहे हैं हम जीत भी नहीं रहे। कौन बेरोजगार है आप बताइए? आप बताइए। अच्छा, बेरोजगारी अभी गए थे, अभी हमने सब पूरे बूथ पे लंच टिफिन पैक करना, खाना बनाए, बर्तन धुलने के लिए। अभी हेर रहे हैं किसी को बर्तन धुलने के लिए, वो भी गया ईटा गारा करने। जहाँ को 600 रुपये पाएगा तो हम आएंगे, उसको 6 बजे के बाद बर्तन धुलवाएंगे। कोई मिल नहीं रहा है लेबर। भैया आप बोल रहे हैं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मल्टीपल मुद्दे हैं। थोड़ा सा बताइए। जो है विकास का है, सड़क है। जिस देश, गांव, राज्य की सड़क की उन्नति होती है उस गांव, देश, शहर का विकास ऑटोमेटिक होता है। अच्छा। इस सरकार ने वो कर दिखाया है जो पिछले कई सदियों से कोई नहीं कर पाया है। सड़क सबसे विशेष मुद्दा। तो क्या राजा भैया का प्रभाव है कि नहीं इधर? प्रभाव है, उन्होंने स्वतंत्र किया है। हम लोग अपने बुद्धि विवेक से वोट किया हमने। अच्छा, अपने विवेक से वोट किए हैं। भाई साहब, क्या मुद्दे रहे हैं इस बार? ये देखिए, मुद्दा टोटल है विकास का है और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो चल रहा है राष्ट्रवाद का मुद्दा चल रहा है। अच्छा। हम लोग राष्ट्रवाद के साथ हैं। और जहाँ तक बात विकास की है तो डेरवा जिस हम आप नगर में खड़े हैं, ये आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ मूलभूत सुविधाओं की जो है लोग वंचित रहे। और सबसे बड़ी विषय यह है कि यह नगर पंचायत डेरवा की जो है नगर पंचायत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और माननीय सांसद जी द्वारा किया गया है। आज तक जो लोग सत्ता में रहे, बहुत दिनों से यहाँ पे सांसद विधायक MLC रहे, कैबिनेट के मंत्री तक रहे, लेकिन डेरवा के बारे में किसी ने सोचने का काम नहीं किया। डेरवा के विकास से किसी कोई नाता नहीं रहा। आज की भी स्थिति आप देख लीजिए, इसी मुख्य मार्ग को छोड़कर आप गांव की ओर जाएंगे, अगर आप छोटी चक्के की कार है तो आगे के बोनट टूटने की स्थिति में आ जाता है। ये सांसद जी की देन है, इस सरकार की, योगी सरकार ने। सड़कों का बहुत विस्तार हुआ, अच्छी सड़कें बने, सब कुछ मतलब विकास का जो भी है इन 10 वर्षों में, जब से मोदी सरकार और डबल इंजन सरकार योगी सरकार दोनों मिल के चल रही है, विकास की क्रांति समझ ली आ गई है। अच्छा। हम लोगों के लिए केवल मुद्दा राष्ट्रवाद और विकास का रहा है। हम लोगों ने सबसे पहले 6-6:30 बजे ही हम लोग जो है बूथ पर लाइन लगा बैठ गए थे और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एकदम खुले मन से वोट करने का काम किया है। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहेंगे कि आगामी जहाँ पे भी चुनाव आने वाला है, हम लोग यही कहेंगे कि एक वोट देश के नाम, अब की बार 400 पार। अच्छा, चलिए भैया। क्या आपका हो गया? अब हम नहीं बोलते। थोड़ा सा बोल दीजिए। नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए क्या मुद्दा रहा इस बार? हम आपको 2014 के पहले हाई अलर्ट घोषित हो जाता था, आतंकवादी हमले होते थे, अखिलेश की सरकार होती थी और जो गूंगा बहरा उसकी सरकार होती थी। गूंगा बहरा किसे कह रहे हैं? अरे जो कांग्रेस की सरकार रहती थी, प्रधानमंत्री थे यार। तो भैया वही मतलब वही गूंगे बहरे की सरकार थी, वही तो हम कह रहे हैं। और
अब यहाँ पर सब अच्छे, हमारे जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं इतने अच्छे मतलब वो हैं। तो लोग तो कह रहे हैं बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है भाई साहब। 2014 के पहले जो बोलते हैं ना वो प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा भैया, क्या रहा मुद्दा? वोट किए कि नहीं? जी जी करके कराए हैं। क्या किन मुद्दों पर वोट हुआ इस बार? मुद्दा ये विकास, जो कह रहे विकास नहीं हो रहा है, विकास की इतना विकास हो रहा है कि पहले कोई सरकार में इतना विकास हुआ नहीं था। आप चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए विकास ही विकास हो रहा है, विकास में कोई कमी नहीं है। बस ये है कि जो पहले के थे, जो इसके पहले सरकार थी, वो जो लूटपाट मचाई थी वो सब खत्म है, इसीलिए वो हावी हैं कि ये सरकार जाए और हम लूटपाट फिर से शुरू करें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि एक ईमानदार प्रधानमंत्री है और हम लोग आगे उनको भी प्रधानमंत्री चुनते रहेंगे। अच्छा, कौशाम्बी में क्या होगा इस बार? सपा का झंडा गड़ेगा? रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का क्षेत्र है कि बीजेपी यहाँ पे बाजी मारेगी? जी देखिए, राजा भैया तो हमारे राजा ही हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बाकी उन्होंने ये भी कहा है अपने आप स्वतंत्र हैं, आप जिसको चाहें उसको वोट दे सकते हैं, इसलिए हम लोग स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से हम लोग वोट दिए हैं। बाकी राजा तो हमारे राजा ही हैं। बाकी वो उन्होंने ये भी कहा आप स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से वोट दे सकते हैं। जी ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा बताइए कहाँ माहौल है यहाँ कुंडा बाबागंज का? कौशाम्बी लोकसभा सीट है, क्या प्रभाव रहा राजा? भाजपा 400 पार। हाँ हाँ, उसमें कोई शक नहीं है। और सपा यहाँ बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लगातार समर्थन लड़ रही है। यहाँ पे हम भी तो बता रहे हैं कि यहाँ भाजपा मजबूत है। विनोद सोनकर, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का गढ़ भी कहा जाता है। राजा भैया तो बोले हैं ना, वो खुद ही बोले, जिसका जहाँ मन हो वोट करे अपने विवेक से। हाँ, तो राजा भैया की बात मानी जा रही है। हाँ हाँ हाँ। अभी राजा भैया हो तो राजा भैया को दिया जाता। यहाँ आओ छोटू, वोट दे आए हो? हाँ हाँ, पहली बार हुआ वोट? हाँ हाँ, किस मुद्दे पर वोट दिए? यही राम भगवान के मुद्दे पे और देश को आगे बढ़ाने और बेरोजगारी हटाने के मुद्दे में है। बेरोजगारी तो कह रहे हैं बहुत बढ़ गई है भाजपा सरकार। कहाँ बढ़ गई है बेरोजगारी? कहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी तो भूखा आ जाएगा। भूखा आया है अभी। और क्या है, रोजगारी कोई नहीं है यहाँ पे। सब खा रहे हैं, सब अपना कमा रहे हैं, सब मौज कर रहे हैं। सबके पास आईफोन चल रहा है, एंड्रॉइड फ़ोन के सिवा कोई नहीं चला रहा है अभी। अब बेरोजगार होता तो फ़ोन चलता जो टच वाला बड़ा वाला है। आप तो ठीक है, पीछे से हम कौशाम्बी लोकसभा सीट पर थे, बाबागंज विधानसभा है, तमाम जनता जनार्दन थी जिससे हम बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है इस बातचीत से कि कौशाम्बी की जनता किस तरफ है और यहाँ पे सांसद कौन बनने वाला है? धन्यवाद।